अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन निस्बत और तनासुब की एक्सरसाइज नंबर 4/2 का चौथा सवाल देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 3 सवाल भेजे गए हैं। उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आया होगा और इस वीडियो में भी जो सवाल भेजे जाएंगे उम्मीद है कि वो पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो चौथा सवाल यहाँ पर हमको हल करना है। थोड़ी सी ये ये सवाल जो हैं थोड़े से इबारती तरह से हैं, यानी ये सवाल इबारती हैं। तो इबारती सवाल को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ लीजिए और फिर बात समझ में आ जाएगी पूरी तरह से, तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो चौथे सवाल में 5 हिस्से हैं, तो हम एक एक करके एक हिस्से बता रहे हैं। तो पहला हिस्सा इसका है, एक जुर्बतुल्लाह ABCD मतवाजी अल्लाह है। इसके जाबिया A और जाबिया B की पैमाइश की निस्बत 5 की निस्बत 4 है। तो जाबिया B की पैमाइश मालूम कीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मतवाजी अल्लाह क्या होता है। मतवाजी अल्लाह का मतलब होता है जिस जुर्बतुल्लाह के मुकाबिल के ज़िले मतवाजी होती हैं उसको मतवाजी अल्लाह कहते हैं। अगर ए जाबिया और ए जाबिया वाली खुसूसियत आपको मालूम हो कि मतवाजी अल्लाह के 2 मतवातिर जाबिये की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जा होता है, तो आप सवाल हल कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि जाबिया ए और जाबिया बी की पैमाइश की निस्बत क्या है, 5 की निस्बत 4 है। ये दिया हुआ सवाल में, और हमको जाबिया बी की पैमाइश मालूम करना है। सवाल पढ़ने के बाद हमको समझ में एक चीज़ आना चाहिए कि जुर्बतुल्लाह की मतवाजी अल्लाह के खुसूसियत आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि जाबिया ए की पैमाइश और जाबिया बी की पैमाइश कितना कितना है, या इस तरह से फ़र्ज़ कर सकते हैं 2 मतवातिर जाबिया ए और बी इतना इतना है, या फ़र्ज़ कर लेंगे इस तरह से भी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ किया कि जब शक्ल बना लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, तो आप इस तरह से भी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि जाबिया ए की पैमाइश बराबर 5x दर्जा और जाबिया बी की पैमाइश बराबर 4x दर्जा। और इसमें कुछ दिया नहीं गया है, आपसे सिर्फ कहा गया है कि जाबिया बी की पैमाइश मालूम कीजिए। तो आपको शर्त में इसकी ये मालूम होना चाहिए, शर्त के मुताबिक दिया नहीं गया लेकिन ये शर्त आपको मालूम होना चाहिए। शर्त के मुताबिक लिखा जाएगा, क्या होता है, मतवाजी अल्लाह के 2 मतवातिर जाबियों का मजमुआ मुतम्मिम होता है या 180 दर्जे का होता है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि मतवाजी अजला के 2 मतवातिर जाबियों का मजमुआ 180 होता है, या मुतम्मिम कहते हैं, जो भी कहिए 180 यहाँ पर दर्जा होता है। ये हमको याद होना चाहिए, एक खुसूसियत है, प्रॉपर्टी है मतवाजी अल्लाह की। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा जाबिया ए जमा जाबिया बी की पैमाइश इस तरह से लिख लेंगे बराबर 180 दर्जा। तो कितना कितना है, 5x है जमा 4x, ये बराबर 180। 5 और 4 9x हो जाएगा, 5x और 4x मिलकर के 9x हो जाएगा, एक बराबर 180 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 9, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 2 एक जीरो बच जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो x बराबर 20 आ जाएगा। इसका मल्टीपल जो है, एक जो है x की जहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
अब इसलिए हमको जाबिया बी पूछा गया है, जाबिया बी की पैमाइश। यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया गया था जाबिया बी की पैमाइश? 4x। तो 4x, 4 ज़रब x की जहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ज़रब कर लेंगे 4 0 0, 4 दूनी 8। इसलिए जाबिया बी की पैमाइश कितना हो जाएगी? 80 दर्जा। ये आंसर हो जाएगा। चौथे सवाल का दूसरा हिस्सा है इसका। यहाँ पर देखते हैं, सवाल में लिखा हुआ है अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 9 है। 5 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 3 की निस्बत 5 हो जाएगी, तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। सवाल में जो दिया गया है इसको 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे और फिर सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या मालूम करना है? अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रें मालूम करना है। तो इसी को फ़र्ज़ कर लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है पहली शर्त में कि अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 9 है। तो इसी को फ़र्ज़ कर लिया जाएगा, 5 की निस्बत 9 को। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि अल्बर्ट की मौजूदा उम्र बराबर 5x साल। एक ज़रीब ले लेते हैं, दोनों में ज़रब कर लेंगे, मुश्तरक ज़रीब। और सलीम की मौजूदा उम्र बराबर 9x साल। अब करें 5 साल बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद अल्बर्ट की उम्र क्या हो जाएगी? उसमें 5 जमा कर दिया जाएगा। जितनी आज की उम्र है उसमें 5 जमा कर दिया जाएगा। जैसे अगर आपकी उम्र आज 15 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 जमा 5 हो जाएगी। 20 आपको मालूम है कि 20 होगी, लेकिन हम ये कहेंगे 15 जमा 5। कैसे आएगा? 20 तो आएगा ही, लेकिन कैसे आएगा? 15 में 5 जमा करने पर। इस तरह से 5x जमा 5 साल ईयर्स भी लिख सकते हैं। और 5 साल बाद सलीम की उम्र ये बराबर हो जाएगा 9x जमा 5। अब शर्त के मुताबिक दिया गया है, यही चीज़ दी गई शर्त के मुताबिक। इसकी निस्बत 5x जमा 5 की निस्बत 9x जमा 5 ये बराबर हो जाता है किस निस्बत के? 3 की निस्बत 5 हो जाता है। अब इसको निस्बत की अगर शक्ल में हम लिख लेते हैं तो क्या होगा? निस्बत का मतलब बटे में भी लिखा जाता है। तो हो जाएगा 5x जमा 5 बटे 9x जमा 5 बराबर 3 बटे 5। तो इसे जरब कर लेंगे, 5 जरब 5x जमा 5 बराबर 3 जरब 9x जमा 5। जरब की अलामत लगाएं या ना लगाएं, कौस के बाहर लिखा है, इसका मतलब जरब होता है। तो 5 से इसको जरब कर लेते हैं, 5 × 25 25x हो जाएगा, जमा 5 × 25 बराबर 3 × 9 = 27 x जमा 3 × 5 = 15। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और खाली सदद को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर 25x है तो 25x पहले से है, 25x लिखा जाएगा, और 27x इधर है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -27x
बराबर ये 15 पहले से है, 25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 27, 25 में से 27 नफ़ी होगा, यानी कि नफ़ी 2 आएगा। और x बराबर 15 में से 25 निकलेगा तो नफ़ी 10 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा नफ़ी 10 बटे नफ़ी 2। नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, 2 का 2, 2 पच्चे 10, x बराबर 5। ये मुश्तरक जरीब जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 5। अब आंसर लिखा जाएगा, इसलिए अल्बर्ट की मौजूदा उम्र बराबर 5x, ये बराबर हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25 साल। और फिर सलीम की मौजूदा उम्र कितना है 9x, ये बराबर हो जाएगा 9 × 5 बराबर 45 साल। इसका तीसरा हिस्सा है, एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत 3 की निस्बत 1 है। मुस्ततील का अहाता 36 सेंटीमीटर है, तो मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। क्या है, एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत 3 की निस्बत 1 है। इसी को हमको फ़र्ज करना है और इसी को मालूम करना है, लंबाई और चौड़ाई को मालूम करना है। इसलिए लंबाई और चौड़ाई जो है फ़र्ज की जाएगी। और अहाता कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर दिया गया है। मुस्ततील का अहाता दिया गया है 36 सेंटीमीटर। अब फ़र्ज कर लेंगे, ये तो दिया हुआ है, हमको क्या मालूम करना है, मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है। मुस्ततील की लंबाई बराबर 3x, 3 और 1 को मुश्तरक जरीब से ज़रब कर देते हैं तो ये लंबाई हो जाएगी और मुस्ततील की चौड़ाई बराबर 1x यानी x। शर्त के मुताबिक दिया गया है कि इसका अहाता दिया गया है कि 36 सेंटीमीटर है। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि मुस्ततील का अहाते का जाब्ता क्या होता है। शर्त के मुताबिक हमको मुस्ततील के अहाते का जाब्ता मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो मुस्ततील के अहाते का जाब्ता क्या होता है, मुस्ततील का अहाता क्या होता है। अगर ये जाब्ता आपको याद है तभी आप ये सवाल हल कर सकते हैं, और नहीं याद है तो सवाल हल नहीं होगा। मुस्ततील का अहाता बराबर उसकी तमाम किसी भी शक्ल का बंद शक्ल का अहाता जो होता है वो क्या होता है, तमाम बैरूनी जिलों का मजमुआ। तो यहाँ पर मुस्ततील के अहाते का जाब्ता आपको याद होना चाहिए। 7वीं में 8वीं में बताया गया है कि 2 × L × B, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये कीमत रख देंगे, लंबाई कितना है 2x की लंबाई की जहाँ पर 3x हो जाएगा जमा चौड़ाई x बराबर 36। ये दिया हुआ है। ये जाब्ता में अगर आप ये कीमत रख लेते हैं तो लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। 3x और 1x जमा करेंगे 4x हो जाएगा, तो 2 × 4x ये बराबर 36 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x बराबर 36। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा
36/8। छत्तीस बटे आठ, 36 को 8 से तकसीम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे काट देते हैं इसको, 4 से 2, हाँ 4 दूनी 8, 4 9 36, ये बराबर 9/2 हो जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा, ये लंबाई यानी मुस्ततिल की लंबाई 3x, ये बराबर हो जाएगा 3 × 9/2, ये बराबर हो जाएगा 9 × 27/2 यानी 13/5। 27 को जब 2 से तकसीम करेंगे आप तो 13/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और चौड़ाई बराबर हो जाएगा x, और ये x कितना है 9/2। 9/2 का मतलब 9 को 2 से तकसीम करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, 4/5, 9 का आधा सेंटीमीटर। तो मुस्ततिल की लंबाई 13/5 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई जो हो जाएगी कितना हो जाएगी 4/5 सेंटीमीटर। ये हल कर लेंगे ये सवाल। आइए इसका चौथा हिस्सा देखते हैं। चौथा हिस्सा है, दो अदाद की निस्बत 31 की निस्बत 23 है और उनका मजमुआ जो है 216 है। दो अदद की निस्बत 31 की निस्बत 23 और मजमुआ जो है 216 है। तो वो अदाद मालूम करना है। वो अदाद का मतलब कि दोनों अदद मालूम करना है कितना होगी। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि दो अदद में एक पहला अदद हो जाएगा, एक दूसरा अदद हो जाएगा। इसका एक मुश्तरक जरीब फ़र्ज़ कर लेते हैं, x फ़र्ज़ किया वो अदाद 31x और 23x है। अब इसमें शर्त के मुताबिक सिर्फ देखना है और कुछ है नहीं। इसमें शर्त के मुताबिक कहा गया है कि इन दोनों का हासिल जमा जो है 216, मजमुआ 216 है। क्या हो जाएगा 31x जमा 23x बराबर 216। जमा कर लेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा और x यानी 31x और 23x मिलकर के 54x हो जाएगा, 216 बराबर हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 216/54। ये आपको आना चाहिए लिखना कि 54 x बराबर 216 है तो x बराबर 216/54 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, दो से काट देते हैं, 2 से आसानी से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 हो जाएगा ये। और इसको काटने में थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ेगा, 2 1 का 2, 2 1 में पढ़ा नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 2 8 16। अब इसको अगर 9 का पहाड़ा याद है तो 9 के पहाड़े से कट जाएगा, 9 3 27 या 3 के पहाड़े से काट लेते हैं पहले, 3 9 27 और 3 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18, 4 1 4, 9 1 9, 9 4 36, x बराबर हो जाएगा 4। इसलिए वो अदद कितनी कितनी हो जाएगी, मुश्तरक जरीब कितना आ गया 4। इसलिए 31x बराबर हो जाएगा 31 × 4 बराबर 4 1 4, 4 3 12 और 23x बराबर हो जाएगा 23 × 4, 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, 92 आंसर लिखा जाएगा। इसलिए वो अदाद कितना है 124
और 92 हैं। ये आंसर हो जाएगा। अब चौथे सवाल का आखिरी हिस्सा यानी 5वां हिस्सा देखते हैं। इसमें कहा गया है 2 अदाद का हासिल ज़रब 360 है और उन अदाद उनकी निस्बत 10 की निस्बत 9 है। 2 अदाद हैं जिसकी निस्बत 10 की निस्बत 9 है और हासिल ज़रब जो है कितना है? हासिल ज़रब 360 है। अब अगर इतना आपको मालूम है तो आप इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि अदद जो है इसका एक मुश्तरक ज़रीब ले लेंगे। हल में यहीं से लिखा जाएगा, हल फ़र्ज़ किया कि वो अदाद 10x और 9x है। शर्त के मुताबिक कहा गया कि दोनों का हासिल ज़रब 360 है। 10x ज़रब 9x बराबर 360। 10 9 90 हो जाएगा और x का x ज़रब को x का मुरब्बा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 360। इसलिए x का मुरब्बा बराबर हो जाएगा 360 बटे 90। 1 0 1 0 कट जाएगा, 9 चौका 36। x बराबर हो जाएगा जजर 4। एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा या x बराबर 4 हो जजर 4 हो जाएगा। x बराबर जमा नफ़ी 2 आ जाएगा। इसलिए वो अदद क्या हो जाएगी? इसलिए 10x बराबर 10 ज़रब 2 ये बराबर 20 हो जाएगा या, और 9x बराबर हो जाएगा 9 ज़रब 2 यानी 18। ये तो रहा जब x बराबर 2 लेंगे, अगर x बराबर 2 है। और अगर x बराबर नफ़ी 2 है तो 10x बराबर हो जाएगा 10 ज़रब नफ़ी 2 ये बराबर नफ़ी 20 हो जाएगा और 9x बराबर हो जाएगा 9 ज़रब नफ़ी 2 बराबर नफ़ी 18 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। किसी भी अदद का जजरुल मुरब्बा जो आता है वो जमा नफ़ी में आता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके 2 आंसर बनेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।